आप जिस पार्टी से आप लड़ रहे चुनाव प्राउटिस्ट सर्व समाज पार्टी है। समाज नीति पर आधारित है कि हर समाज में कैसे कार्य हो, इसकी एक अंगीभूत इकाई है आपको प्रगतिशील मिथिला समाज। अच्छा। कम से कम जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, मकान हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, इस प्रकार की व्यवस्था हो कि इसके लिए जो है सो उसको पूर्ण गारंटी मिले। पूर्व विधायक जी डॉक्टर फराज फातमी जी, वो भी जीते हुए कैंडिडेट। इसके बाद अभी के वर्तमान के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी है। तो इनको कैसे आप सेंध लगा पाइएगा? पिछली 2020 में भी आप चुनाव लड़े थे। काफी अच्छा आपका वोट रैंकिंग भी रहा, वोट परसेंटेज भी रहा और आप तीसरे नंबर पर शायद आए हुए थे। का चुनाव चिन्ह क्या है? इस बार भी मेरा चुनाव चिन्ह सेब छाप ही है, पिछली बार भी सेब छाप ही था। नमस्कार, जुड़िए संपूर्ण ग्रामीण न्यूज के साथ। और अभी हम उपस्थित है केवटी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे बगल में जो मौजूद है योगेश रंजन जी है, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हमेशा समाज के बीच हर एक दुख सुख में रहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत ही काफ़ी नज़दीक है। तो योगेश रंजन जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, प्राउटिस्ट सर्व समाज पार्टी है इनका, जिनको फुल फॉर्म यानी छोटा अगर नाम कहा जाए तो PSS के नाम से भी जाना जाता है। इसी कुछ विषय पर बात करेंगे कि किस प्रकार से चुनावी माहौल में किस प्रकार से चुनाव की तैयारी चल रहा है और वो कौन सी मुद्दाओं सबके लेकर के जनताओं के बीच पहुंच रहे हैं योगेश रंजन जी। तमाम बातों पर होगी बात। सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे संपूर्ण ग्रामीण न्यूज पर। जी नमस्कार, आपका भी बहुत धन्यवाद। चुनावी का माहौल है, चुनावी के समय में आप समाज से भी मिलने जाते हैं, जनताओं से मिलने जा रहे हैं, तो कैसा तैयारी चल रहा है चुनाव का? चुनाव की तो तैयारी है ही, हम लोग सभी जगह भ्रमण किए हैं जी। और आज से जो है सो और हर घर संपर्क का अभियान है। यानी हर घर संवाद जी, करेंगे जनताओं जी, से। जी, आज से शुरुआत कर जी। रहे हैं। क्या लगता है अब बहुत ही नज़दीक है, आ गया है समय, तो इस पर तो और ज़्यादा ही जोर आपको देना जी, होगा। समय तो है ही लेकिन अब सौभाग्यवश अब यहाँ की जो बिहार की भ्रमित मानसिकता है जनता के बीच, उसमें एकदम वैचारिक क्रांति और परिवर्तन आ रहा है जी। कि इसमें धर्म, जाति ये सबसे ऊपर उठ कर के मानवता के लिए, मानव के लिए और समाज के लिए वर्क करे। और जहाँ भी स्थानीय है, जी, जी। तो स्थानीय अगर नेतृत्व तैयार होता है, तो उसको प्राथमिकता दे कर के वहाँ पे सहयोग में और जितना भी जन कल्याणकारी कार्य है, बिल्कुल। उसमें सामूहिक रूप से वहाँ के सभी जनता के साथ-साथ और हम लोग उसमें माध्यम बन कर के उसका कार्य करें। यानी स्थानीय जी। कैंडिडेट को कहीं न कहीं ध्यान हाँ, देने योग्य ध्यान बात होगी हाँ, जनताओं से। हाँ, अगर उस तरह से नेतृत्व तैयार हो जाता है, अच्छा। तो हम राष्ट्रीय पार्टी से भी अनुरोध करेंगे और उनको कहेंगे कि क्रांति के तहत हम लोगों का जो है उसमें समर्थन करें और जो केंद्र राज्य में या केंद्र में सरकार बनेगी, उनके साथ मिलकर के हम लोग यहाँ पर जन कल्याणकारी और इस प्रकार के अस्थायी काम कार्य करेंगे कि उन लोगों को अस्थायी रोज़गार की नियुक्ति हो और उससे समाधान मिले। एक पार्टी आप जिस पार्टी से आप लड़ रहे चुनाव प्राउटिस्ट सर्व समाज पार्टी है। जी। कुछ लोगों का कहना है कि इस पार्टी का हम नाम भी नहीं सुने थे। तो कैसे क्या इसका चल रहा है? विचारधारा इसका क्या है? ये एक प्राउटिस्ट सर्व समाज पार्टी एक समाज नीति पर आधारित है कि हर समाज में कैसे कार्य हो, इसकी एक अंगीभूत इकाई है आपको प्रगतिशील मिथिला समाज, अच्छा। जो यहाँ कार्यरत है, उन लोगों का समर्थन प्राप्त है और इनका कार्य योजना है, सामाजिक कार्य योजना है। इसमें सर्वप्रथम जो मुद्दा है कि समाज में और जो हम लोग का क्षेत्र है, विधानसभा का क्षेत्र, वहाँ से स्थानीय के द्वारा ही, क्योंकि स्थानीय हर संपर्क में और हर यहाँ से जो समस्या है उससे वाकिफ़ रहते हैं। अच्छा, अच्छा। उसके कारण अधिक से अधिक उपयोग करके इस प्रकार से व्यवस्था करें कि हर नागरिक को कम से कम जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, मकान हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, इस प्रकार की व्यवस्था हो कि इसके लिए जो है सो उसको पूर्ण गारंटी मिले, कहीं भटकना नहीं पड़े। अच्छा। उसके लिए कहीं कुछ गलत चीज़ का इस्तेमाल ना हो, भ्रष्टाचार का इस्तेमाल ना हो। जी, ऐसी व्यवस्था हम लोग के समाज की कार्य योजना है। आप पिछली 2020 में भी आप चुनाव लड़े थे। जी। काफ़ी अच्छा आपका वोट रैंकिंग भी रहा, वोट परसेंटेज भी रहा और आप तीसरे नंबर पर शायद आए हुए जी, थे, निर्दलीय थे। बिल्कुल। तो क्या लगता है पिछली बार जो भूल हुआ था, हुँ। क्या इस बार उसको सही तरीक़ा से आज़मा करके जनताओं के बीच जा रहे हैं और क्या सहयोग मिल रहा है जनताओं से? जनता के बीच हम पिछली बार कम ही संपर्क कर पाए अच्छा, अच्छा। और हम इस प्रकार से जनता में एक विश्वास दिलाना चाहते थे
कि आप लोगों के क्षेत्र से एक नेतृत्व जो है सो तैयार है, और जिसमें अगर आप लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग हो और हमारी उपस्थिति होती है, तो बहुत बेहतर तरीके से हम यहाँ का सामाजिक कार्य योजना को जो है विस्तार में और कार्यान्वित करेंगे। चूँकि अभी पूर्व विधायक जी डॉक्टर फराज फातमी जी, वो भी जीते हुए कैंडिडेट, इसके बाद अभी के वर्तमान के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी हैं, तो इनको कैसे आप सेंध लगा पाइएगा? इसमें सेंधमारी की बात नहीं है। हम लोग जनता के नज़दीक में, और उनकी भी मानसिकता आज हम लोग देखे हैं सोशल मीडिया पर हर जगह बदल रही बिल्कुल। है कि नहीं? और बदल रही है कि जो अब एक रणनीति है कि हम लोग कहीं-कहीं कुछ कार्य योजना कर दिए, कुछ कर एक सिस्टमैटिक ढंग से जो हम लोग को विधानसभा का और यहाँ के कार्यक्षेत्र को करना है। ये नहीं कि अब कभी कर दिए कहीं कुछ उद्घाटन हो गया, कहीं कुछ हो गया, और ये सड़क ये सब कुछ तो होता है, लेकिन एक मानव मूल्य की भी जो आवश्यकता है, जिससे कि हम किसी गलत राह पर ना जाएँ, और कोई गलत प्रकार का व्यवसाय है, चाहे कार्य योजना है, चाहे किसी प्रकार से, तो यह गारंटी जो है सो कब होगी? इसमें कमी कब आएगी? जब हम यहाँ के मानव मूल्यों को और मानवता को प्राथमिकता दे करके उसके लिए हम बेहतर काम करेंगे। अच्छा। जी। अगर आप जीत करके आते हैं विधानसभा से, केवटी विधानसभा क्षेत्र से, तो जनता का वो पहला काम कौन-सा होगा जो आप करेंगे? जीत करके आते हैं तो सर्वप्रथम तो हम इसी प्रकार से नैतिकवान और हर क्षेत्र से नेतृत्व की तलाश करेंगे ही, और हर जगह संपर्क करके वहाँ की जितनी भी मूलभूत समस्याएँ हैं, उन पर हम संकल्प और वादा करते हैं कि 2 से 3 वर्षों के अंदर में उसको हम सभी आदमी के सहयोग से, हमारे सभी सहयोगी ही रहेंगे, एकदम उसको कार्यान्वित करेंगे, कि नहीं? लेकिन हमको तो यहाँ जड़ से ही करना है, और हमको जो बोलना है उसको करना है। ये नहीं कि हमने वादा कर दिया और फिर हम चले गए, और हम यहाँ पर नज़दीक में हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम केवटी के समझिए तो हृदय स्थली में, मध्य स्थली में हम विराजमान हैं। कहीं से भी किसी भी मतदाता का संपर्क हमसे जो है सो आधा घंटा के अंदर में हो सकता है। बिल्कुल। मैं भी वहाँ जा सकता हूँ, वो भी यहाँ आ सकते हैं। केवटी में मेडिकल कॉलेज की क्या ऐसा लग रहा है ना कि आवश्यकता है? चूँकि बगल में है दरभंगा, लेकिन विधानसभा ही क्षेत्र में अगर मेडिकल कॉलेज हो जाए, तो क्या लगता है? अच्छा नहीं होगा? हाँ, इसीलिए हम शुरू में ही कह दिए हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, बिल्कुल। इसकी हम लोगों की सर्वप्रथम ऐसी व्यवस्था करनी है कि समाज के हर आदमी के लिए वह पूर्ण गारंटी होगा। जी। इन जनता को तो हमने विश्वास दे दिया, बिल्कुल। हम आ गए हैं जनता के बीच। वो कहते हैं कि कोई तीसरा रहता तो हम लोगों को मजबूरी में किसी को देना पड़ता है, किसी को देना पड़ता है। हम जनता के समक्ष आ गए हैं, अब उन लोगों के आने की बारी है, अब उनकी आने की बारी है। पलायन की सबसे बड़ी समस्या है पूरे बिहार में। अगर आप जीत करके आते हैं तो केवटी विधानसभा क्षेत्र में जो पलायन की समस्या है युवाओं के बीच, उसको कैसे रोक पाइएगा? इसके लिए जो भी सरकार से फंड आती है, उसको हम लोग यहाँ पे केवटी में स्थानीय रोज़गार के लिए, और किस प्रकार से रोज़गार सृजन होगा, उस सभी चीज़ का हम लोगों के पास एक मैप है और ब्लूप्रिंट है कि कैसे काम करेंगे, बिल्कुल। और उसको जनता के समक्ष रख करके सर्वप्रथम वही सृजित रोज़गार कार्यक्रम किस प्रकार से डेवलपमेंट हो, उसके लिए हम लोग सर्वप्रथम इसमें काम करेंगे। केवटी की जनता से आप लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं? हम केवटी की जनता से यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में हम हैं, आ गए हैं, और आप लोग को एक पिछले वर्ष की जो तीसरी स्थिति आई थी, तीसरे स्थान पे, उससे हम आप लोगों को विश्वास दिलाए थे कि हम आप लोगों के बीच एक कुशल नेतृत्व करने की क्षमता हम में है। बिल्कुल। और आप लोग अगर पूर्ण जन समर्थन के साथ हम लोगों के साथ आते हैं, हमारे साथ आते हैं, तो आपके लिए यह जीवन समर्पित है, और जितनी भी इसकी कार्य योजना है, मूलभूत हर चीज़, रोज़गार, शिक्षा, जितना भी सब कुछ है, और यहाँ की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है, कृषि की व्यवस्था है, कृषि पर आधारित यहाँ पर रोज़गार का सृजन किया जाएगा। कृषि किस प्रकार से उन्नत व्यवस्था में हो, और बाढ़ की समस्याओं पर भी, वो तो अंतर्राज्यीय समस्या है, उस पर भी जो है सो हम लोग सम्मिलित रूप से और एक बेहतर केवटी में हम समाज की व्यवस्था करने की ओर अग्रसर रहेंगे, अगर आप लोगों का साथ है तो। 2025 के चुनाव में पार्टी के पीएसएस पार्टी की तरफ से आप लड़ रहे हैं, तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है? इस बार भी मेरा चुनाव चिन्ह सेब छाप ही है, पिछली बार भी सेब छाप ही था। 2025 में सेब छाप ही है। सेब छाप कितना नंबर पर है? क्रमांक 7 पर है। 7 नंबर पर जी। है। तो दोस्तों 2020 के चुनाव में भी सेब था जो कि तीसरे नंबर पर आए थे, और इस बार 2025 के भी विधानसभा के जो प्रत्याशी बने हैं पीएसएस पार्टी का, इस बार भी
7 नंबर पर है इनका सिंबल चिन्ह सेब छाप। चलिए दोस्तों, हमारे साथ बात करने के लिए टाइम दिए योगेश रंजन जी, चूँकि 2020 में भी लड़े थे चुनाव और तीसरे नंबर पे इनका स्थान रहा था केवटी विधानसभा क्षेत्र से। पिछले साल निर्दलीय थे क्या? जी। लेकिन इस बार आपको मैंने पहले ही कहा था कि पीएसएस करके पार्टी है, इनका समर्थन मिला और ये चुनाव 2025 के विधायक के प्रत्याशी के रूप में आए हैं। बाकी आप दोस्तों का क्या है प्रतिक्रिया, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।